अच्छा आप लोग भी बैठ जाओ। आज़ादी के वक्त में हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तभी अच्छे लोगों ने लोगों को स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, ऐ लोगों अपने बच्चों के हाथ में कलम पकड़ा देना, और अगर अपने बच्चों के हाथ में कलम नहीं पकड़ाओगे तो आने वाले दिनों में कोई तलवार कोई त्रिशूल पकड़ा करके चला जाएगा। देखिए जो सच्चे नागरिक हिंदुस्तान के हैं ना, उनको एक जवाब चाहिए हिंदू मुस्लिम का जो इत्तेहाद को मजबूत करने का। तो ये बरकत का महीना है, रमज़ान का रहमत का महीना है, और इस रहमत के महीना में मेरा अल्लाह भी यही फरमान लोगों को ले करके अब गीता कुरान रामायण नहीं पढ़ पाए, जो अच्छे लोगों के सोहबत में नहीं रहे, बल्कि यही एक सियासत के ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों के सोहबत में रहे जो हमेशा अपने मिजाज में तकसीमकारी रखता है, जो बंटवारा का जहन रखता है कि कैसे ये फ़लाँ आदमी कम्युनिटी के नाम से ज़ात के नाम से लोगों को पहचानता है, जो इंसान को इंसानियत के नाम से इंसान के नाम से पहचानता है, वही सच्चा नागरिक वही सच्चा शहरी हिंदुस्तान का है। আপনাদেরও ভালো লেগেছে, যেমন আমাদের ভালো লেগেছে, আপনাদেরও আশা করি ভালো লেগেছে। This is a loud and clear message that West Bengal was secular, is secular and will remain secular. এটা বড় একটা মেসেজ দেওয়া হয়েছে। যারা বিরোধিতা করছে, যারা রিলিজনকে নিয়ে খেলা করছে, তাদের জন্য দিস ইজ আ ভেরি বিগ মেসেজ, লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার মেসেজ দ্যাট ইউ ক্যানট ডিস্টার্ব বেঙ্গল। ইট হ্যাজ নেভার বিন ডিস্টার্বড, ইট উইল নেভার বি ডিস্টার্বড। Shoaib Ahmed Faisal, I am past president of Oriental Chamber of Commerce. I am associated with गौया थाना की तरफ से आज इफ्तार पार्टी दिया गया था। बहुत सारे ऐसे थाने हैं कलकत्ता पुलिस में जहाँ स्पेशली जहाँ मिक्स्ड लोकेलिटीज़ है वहाँ पे इफ्तार पार्टियाँ होती रहती हैं, और ये हमारा एक कम्युनिटी से करीब जाने का ये प्रोग्राम भी रहता है, और एक रेस्पेक्ट भी रहता है एक रिलीजन के लिए। रोज़गार लोग आते हैं, मोहल्ले के जो माने जाने लोग रहते हैं वो लोग आते हैं, तो इससे क्या होता है कि पुलिस और पब्लिक फ्रेंडशिप बढ़ती है। ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको तो होना ही चाहिए था, क्योंकि देखिए माहौल ख़राब बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग संख्या में हैं जो कि भाईचारा में विश्वास रखते हैं। आज के इस प्रोग्राम में बहुत ऐसा हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी थे जो इफ्तार में आए थे, तो ऐसा नहीं है वो लोग आते हैं। क्या है भाई कि अब जिस हालात से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, सबको ये लोग पीस मेंटेन करें, अपना हर आदमी का अपना अपना रिलीजन है, अपने अपने तौर पे मनाएं, लेकिन एक दूसरे के रिलीजन को भी रेस्पेक्ट करना है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज बहु बाजार पीएस की तरफ से पब्लिक इफ्तार दावत दी गई, इलाके के तमाम लोग आए, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आपस में गेट टू गैदरिंग भी हुआ, इफ्तार भी हुआ, इफ्तार के बाद फिर नमाज भी हुई। तो ये एक बहुत अच्छा वातावरण है और माहौल है जो पुलिस की तरफ से बनाया गया। हम इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह का माहौल यहाँ बना रहेगा। हम लोग आपसी मेलजोल मोहब्बत भाईचारगी के साथ रहेंगे और हर त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। नफरत के लिए ये है कि लोग एक दूसरे से नफरत करना छोड़ दें, और ये जो नफरती भाषण देने वाले हैं, नफरत की प्रचारित कर रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की बातों को फैलने न दें और उसका मतलब साथ न दें। जब तक ये सब चलता रहेगा, नफरत फैलाने वाले नफरत फैलाते रहेंगे। इसको रोकने की ज़रूरत है। भाई फसादी तो चाहते हैं कि फसाद हो, जो अमन वाले वो फसाद नहीं चाहते हैं। इसलिए हम नौजवानों को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को संभालें और किसी भी ऐसी चीज़ में शिरकत न करें जिससे फसाद बढ़ने का अंदेशा हो। पिछले 2 साल से हो रहा है। हमारे बहु बाजार की टीम देवजीत भट्टाचार्य यहाँ के बहु बाजार के ओसी हैं, उन्होंने ये 2 साल से शुरू किया है, ठीक है। और हम सब मिल के हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं यहाँ पे मिल करके इस चीज़ का यहाँ पे आयोजन करते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम को हम लोग इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं इफ्तार की दावत में। देखिए ये एक जमहूरियत वाला देश है, ये डेमोक्रेसी वाला देश है, और यहाँ पे रहने वाले लोग, ये देश जो है यहाँ पे रहने वाले लोग जो जमहूरियत पे चलते हैं और
संविधान पे मानते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये इसमें हिस्सा लिया है देवी सर के साथ में कि कम्युनल हार्मनी का एक हमारा पैगाम जाए पूरे देश में, पूरे दुनिया में। जुड़ी हुई है हमारी जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, वो हम लोग खुद यहाँ पे वार्ड नंबर 44 में टीएमसी पार्टी करते हैं। देखिए हम लोगों ने उनसे जो सीख मिला है, हम लोगों ने इंस्पिरेशन जो मिला है उनसे, ये वो इंस्पिरेशन मिला है कि हम लोगों को लोगों के लिए काम करना है, ज़मीनी तबका पे उतर के लोगों के भलाई के लिए काम करना है, ना कि हम लोगों को तोड़ जोड़ की राजनीति करनी है यहाँ पे, ठीक है। जब तक ये टीएमसी पार्टी की बुनियाद यही है, माँ माटी मानुस, कि ज़मीनी तबका से उतर के लोगों को भलाई के लिए काम करना है।